बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम डिस्कस करने लगे हैं, जो हमने पेपर शेयर किए थे आपके साथ, मतलब पास्ट पेपर्स ऑफ डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडीज़, तो आपने ज़रूर उनको अटैम्प्ट किया होगा। तो हम डिस्कस करने लगे हैं बायोलॉजी का, यूनिट नंबर 4 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस हवाले से हम यूएचएस के देखेंगे। पहले एमसीक्यू नाम्स के हैं, मुख्तलिफ कंडक्टिंग बॉडीज़ के हैं, तो आपने इनको गौर से देखना है। आपने ज़रूर अटैम्प्ट किया होगा और आपने फील किया होगा कि इनको, मतलब इनका एनालिसिस करके हम किस तरह स्टडी को अपनी को अप्रोच देते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलें, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में कहता है कि रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी द सेल्स इन। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी ही माइक्रोस्कोप के ज़रिए सबसे पहले जो सेल्स देखे थे उसने, तो वो कॉर्क में थे। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम एमसीक्यूज़ नंबर 2 की बात करें, द कॉन्सेप्ट ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स दैट, ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था 1855 में किसकी तरफ से, रुडॉल्फ विर्चू की तरफ से। उसने कहा था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। ओमने सेलुला ई सेलुला का यही मतलब था। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करें, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नोन एज। तो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ जो होते हैं वो होते हैं सेल। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा अल्फ़ा। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ चलें, तो द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेशन या टू सेपरेट ऑब्जेक्ट या पॉइंट्स, तो जो उनके दरमियान जो इनको डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी होती है टू पॉइंट्स को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। इस तरह अगर हम 5 एमसीक्यूज़ को देखें, तो वो कह रहा है कि एक साइज़ है, ऑब्जेक्ट है जिसका 15 माइक्रोमीटर उसका साइज़ है, उसको लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया। उसकी आई पीस की जो वो है मैग्नीफिकेशन है वो 5x है, और जो उसकी ऑब्जेक्टिव की है वो है 10x। अगर जो हमने अगर किसी इमेज की मालूम करनी हो, तो वो इक्वल टू होती है मल्टीप्लाई ऑफ ऑब्जेक्ट विद आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। तो सब का अगर मल्टीप्लाई करें इनको, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 15, तो इसका जो आंसर बनेगा ना, तो उसका जो आंसर होएगा वो होगा 750 माइक्रोमीटर। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम 6 एमसीक्यूज़ की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन द सेल्स ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या प्लाज्मा लीमा, तो ये मेम्ब्रेन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के ऊपर वाली सतह के ऊपर, मतलब साइटोप्लाज्म से ऊपर पाई जाती है। तो ये इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और गुड आंसर है वो है बोथ प्लांट एंड एनिमल। अगर ओनली प्लांट्स की बात करें या ओनली एनिमल्स की बात करें या ओनली बैक्टीरिया की बात करें, तो सूटेबल आंसर नहीं है। तो अगर यहाँ इन आंसर्स में से देखें, तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स विल बी द राइट आंसर। तो चार्ली विल बी राइट आंसर। अगर हम 7 एमसीक्यूज़ को देखें, प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन। अगर प्लास्टिड देखा जाए तो प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड। तो प्लास्टिड अगर अल्फा में कह रहा है एनिमल एंड प्लांट, बीटा में कह रहा है एनिमल, चार्ली में कह रहा है प्लांट्स। तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये प्लास्टिड जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। आगे एमसीक्यूज नंबर 8 है, जिसमें वो कहता है आउट ऑफ गिवन ऑप्शन चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। तो अगर देखें तो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। अल्फ़ा में देखें वैक्यूल प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम प्लांट्स में नहीं होता, सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, ये बल्कि यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। तो ये नहीं होगा। बीटा में देखें क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रॉक्सिसोम। जो प्रॉक्सिसोम होते हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं, तो बीटा भी नहीं होगा। चार्ली में अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, और सेल वॉल जो प्लांट्स में भी होती है और प्रोकैरियोट्स में भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल में भी, ये भी नहीं होगा। अगर डेल्टा की तरफ चलें तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स में होती है, सेल वॉल ये भी प्लांट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में होती है, लेकिन उनकी ना स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट होती है ना, फुली मतलब स्ट्रक्चरली और केमिकल कंपोजिशन उसकी डिफरेंट होती है, इसलिए उसकी इंडिपेंडेंटली जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होगी। और वैक्यूल जो है, मतलब सेंट्रल वैक्यूल कंसिडर करेंगे तो वो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम चलें एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ, तो एमसीक्यूज नंबर 9 में वो कह रहा है कि
प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंटर वैक्यूल इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो सेंटर वैक्यूल होता है, लार्ज सेंटर वैक्यूल, ये करेक्टरिस्टिक्स की है प्लांट्स की है। अगर 10 MCQs को देखें, कहता है कि सिलेक्ट द ऑर्गेनेली विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अगर सिर्फ एनिमल सेल्स में कहे तो अल्फ़ा के देखें सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। हाँ, प्लांट्स में होते हैं जब वो इन द फॉर्म ऑफ लोअर प्लांट्स होते हैं, लेकिन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सिर्फ नहीं पाया जाता इसमें, मतलब एनिमल्स में नहीं पाया जाता। चार्ली सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल एनिमल्स में नहीं होते। और इसका जो करेक्ट और सही आंसर बनेगा वो यही बनेगा कि अल्फ़ा विल बी द राइट आंसर। 10 MCQs का अल्फ़ा विल बी सेंट्रियोल्स। अगर हम MCQs नंबर 11 की बात करें, वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ऑर्गेनेली इन प्लांट एंड एनिमल। दोनों में कॉमन हो, प्रोक्सिसोम दोनों में कॉमन होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल में होता है। फ्लैजिला जो है वो प्लांट्स में नहीं होता, सेंट्रियोल भी प्लांट्स में नहीं होता, प्लास्टिड्स प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा प्रोक्सिसोम्स। अगर हम MCQs नंबर 12 की बात करें, MCQs नंबर 12 में वो कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज चीफली कंपोज्ड ऑफ केमिकली उसकी कंपोजिशन देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये लिपिड और प्रोटीन आगे है। अगर तीनों आ जाते लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो वो ज़्यादा सूटेबल होता। अब चार्ली में लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पड़ा है, तो सोचते हैं कि क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि लिपिड्स और प्रोटीन की दोनों की कंसनट्रेशन जो है ना वो 99% से अबव है। तो ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो ये 95 से तो अबव है ही, तो इसलिए हम इसको जो मोस्ट सूटेबल आंसर और करेक्ट आंसर होगा वो लिपिड और प्रोटीन होगा। अगर हम 13 को देखें कि द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर्स। कौन सा ऐसा मॉडल है जो सजेस्ट करता है कि प्रोटीन्स जो लिपिड हैं वो एम्बेडेड हैं, प्रोटीन जो है एम्बेडेड हैं लिपिड की बाइलेयर के अंदर। तो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर इसी तरह हम MCQs नंबर 14 की बात करें, तो MCQs नंबर 14 में जो है ना, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लोट इन अ फ्लूइड डैश बाइलेयर। अब जो उसकी फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है, मतलब उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें जो इसकी बाइलेयर्स किस चीज़ की होती हैं, बाइलेयर्स होती हैं फास्फोलिपिड्स की, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर MCQs नंबर 15 को देखें, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोवाइड कौन करता है, वो फास्फोलिपिड्स ही बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। इस तरह अगर हम MCQs नंबर 16 को देखें, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। अब विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड, किस चीज़ का जोन। अब लिपिड्स की बाइलेयर्स होती हैं, उसकी ऊपर वाली जो मतलब जो प्रोटीन के साथ अगर जिसके साथ प्रोटीन तो एम्बेडेड होते हैं सेंटर के अंदर फ्लूइड म्यूजिक मॉडल में, तो अगर उसके जो अंदर की तरफ जो होती हैं उसकी टेल्स होती हैं, और टेल्स क्या होती है नेचर में, हाइड्रोफोबिक in नेचर होती है, मतलब वाटर हेटिंग। तो मतलब जो होती हैं जो मतलब उसमें होती हैं पोलर बॉडीज में हल नहीं होने वाली होती। तो इसका जो है ना अल्फा विल बी द राइट आंसर। अगर हम MCQs नंबर 18 की बात करें, वो कहते हैं कि रैपिड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू इसको देखना है कि कैरियर प्रोटीन लिखा हुआ है, कैरियर प्रोटीन ऑप्शन को इसमें से वो उसको हाईलाइट करना कीवर्ड को, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कैरियर प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा, वो कौन से मटेरियल उसका एक्सचेंज जो है बताया कि कौन बताना है, पैसिव डिफ्यूजन नहीं। जो कैरियर प्रोटीन के जरिए से होती है इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ग्लूकोज वगैरह करते हैं। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 19 को देखें, टेकिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय सेल इज कॉल्ड टेकिंग ऑफ सॉलिड इन। अब सॉलिड पार्टिकल का टेकिंग इन करना क्या कहता है, इस प्रोसेस को इस मतलब एंडोसाइटोसिस होती हैं। एंडोसाइटोसिस की दो टाइप होती हैं, एक पिनोसाइटोसिस और एक फैगोसाइटोसिस। अब सॉलिड पार्टिकल के इनटेक को हम मखसूस टर्म के ऊपर जाएंगे, हम एंडोसाइटोसिस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी दो टाइप है आगे, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में ना लिक्विड का जो होता है टेकिंग इन होता है, फैगोसाइटोसिस में सॉलिड का इनटेक होता है। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर, बेसिक टर्म के ऊपर जाना है। अगर हम MCQs नंबर 20 की बात करें, तो वो कहते हैं कि पैसिव प्रोसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन और पैसिव प्रोसेस। अगर हम अल्फ़ा ऑप्शन में देखें 20 के MCQs के, तो अल्फ़ा ऑप्शन में ना जो दोनों ऑप्शन हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये दोनों ही ना क्या हैं, पैसिव प्रोसेस हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अल्फ़ा होगा। अगर हम बीटा की तरफ देखें, तो
पिनोसाइटोसिस जो है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है, बीटा में पिनोसाइटोसिस जो पड़ा है ये जो है ना एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो पैसिव है, इसलिए बीटा नहीं होगा। चार्ली में जो है एक्सोसाइटोसिस एक्टिव है और डेल्टा में जो है फेगोसाइटोसिस एक्टिव है। तो जो पैसिव प्रोसेस है वो सिर्फ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और रासमोसिस जो अल्फा में पड़े हैं। अगर 21 को देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल की सिंथेसिस में जो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होती है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है। ये आपने नोट करना है कि ये एमसीक्यूज ना यूएचएस में तकरीबन 8-10 मरतबा है, अब तक 10 मरतबा कम अज़ कम आया है सिर्फ यूएचएस में, और भी कंडक्टिंग बॉडीज़ में डिफरेंट आया है, मतलब सिंध की हो गई, बलूचिस्तान केपी के, सब में ये कई बार एमसीक्यूज आया है। अगर हम 22 एमसीक्यूज को देखें, 21 का जो होगा राइट आंसर क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और 22 को देखें तो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ना ऑर्गेनेलीज होते हैं, मुख्तलिफ वो इंजाइम्स होते हैं और भी प्रोटीन्स वगैरह जिस तरह होती हैं, तो उसके साथ अगर उन सब को ऑर्गेनेलीज को निकाल दिया जाए साइटोप्लाज्म में से, तो जो बाकी मटीरियल सॉल्युबल पार्ट बनता है उसको साइटोसोल बोलते हैं। तो इसका जो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है वो होता है साइटोसोल। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 23 को देखते हैं, 23 में एमसीक्यूज नंबर 23 में वो कहता है कि the soluble part of cytoplasm or fluid that remain when all the organelles are removed is known as, सब ऑर्गेनेली को रिमूव कर दिया जाए जैसे, तो जो सॉल्युबल पार्ट बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। 22 में कहता है, 24 में कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो किस चीज़ का मेटाबॉलिज्म करती है, ये ना यहाँ तजाद है। देखना है कि जो हमारी पीटीबी है, पीटीबी में लिखा हुआ है कि ये ना पीटीबी मतलब पंजाब टेक्स्ट बुक, उसमें कहते हैं कि ये ना सिर्फ लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, लेकिन जो वो है फेडरल की बुक है उसमें कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी और लिपिड भी दोनों की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। तो अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है तो ना आपने जो चीज़ दोनों में कॉमन है तो उसको प्रेफर करना है, तो हमने लिपिड को प्रेफर करेंगे। तो इसका वैसे यूएचएस ने भी इसको लिपिड किया क्योंकि हमारी पीटीबी में इसका लिपिड्स है, पंजाब वालों की पीटीबी में इसका लिपिड्स है। तो इस अगर आ जाएं अल्फ़ा और डेल्टा, चार्ली ऑप्शन में आ जाए अल्फ़ा और डेल्टा, तो अल्फ़ा और डेल्टा दोनों होंगे क्योंकि ये ना इसकी फेडरल की लाइन है। इसी तरह अगर हम 25 एमसीक्यूज को देखें, 25 एमसीक्यूज में कहता है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स विदन द सेल, नोट करना है विदन द सेल इज़ डन बाई। अब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स विदन द सेल जो होता है ना वो कौन करवाते हैं, वो स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाते हैं। वैसे लिवर सेल करते हैं और लिवर सेल के अंदर मतलब विद इन द सेल जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 26 को देखें, सेमी सर्कुलर चैनल एंड सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म आर नोन एज। अब जो सेमी सर्कुलर चैनल्स के लफ्ज़ आ गया, चैनल्स जो है ना मोस्टली मतलब वो जो साइटोप्लाज्म में चैनल्स हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये सिस्टर्नी के लिए होते हैं या क्रिस्टी के लिए होते हैं। अगर उसने कह दिया कि सेमी सर्कुलर चैनल फॉर ट्यूब्यूल, हम मेटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है जहाँ, तो हम क्या लेंगे कि वो क्रिस्टी का बोल रहा है, तो हम क्रिस्टी किस में होते हैं, क्रिस्टी का नहीं सिस्टर्नी का बोल रहा है, तो सिस्टर्नी किस में होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो होएगा चार्ली। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 27 को देखें, वो कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक विच आर नेम्ड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो उसका सिस्टम होता है फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर इसी तरह हम एमसीक्यूज नंबर 28 को देखें, वो कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड या लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में आपको ये पहले एमसीक्यूज 3 बार आया अभी कि ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम आगे बात करें एमसीक्यूज नंबर 29 के ऊपर, तो इसमें वो कहता है कि ग्रुप पर राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज। तो ये जो बोकी लाइन है इसको कहेंगे पॉलीसोम। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 30 को, तो वो कहता है कि द ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन इन द लिवर सेल। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये बार बार एमसीक्यूज आ रहा है,
इस तरह एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, और भी एमसीक्यूज आपको नज़र आ रहे होंगे रिपीट होते हैं, तो इसलिए पास्ट पेपर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो 30 का जो होगा वो चार्ली विल बी द राइट आंसर होगा, ये बीटा विल बी द राइट आंसर होगा, सॉरी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 31 की बात करें, कहते हैं कि सिलेक्ट द वन विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन नहीं है? अल्फा में देखें कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड करते हैं, बीटा में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स वो भी करते हैं, साली में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वो भी करते हैं। प्रोसेसिंग का ग्लाइकोप्रोटीन्स अगर देखें तो ग्लाइकोप्रोटीन की जो प्रोसेसिंग है, मतलब लिपिड इसे लिपिड्स और या कार्बोहाइड्रेट को मिलाना या लिपिड और प्रोटीन को मिलाना या इस तरह आपस में इनको मिलाना, तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये गोल्जी बॉडीज़ का होता है या गोल्जी ऑपरेटर्स का होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा कौन सा फंक्शन नहीं है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वो जो डेल्टा होगा, ये फंक्शन उसका नहीं है। अगर हम इसकी नंबर 32 की बात करें, उसमें कहता है कि राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ईदर अटैच्ड विद आरईआर और फ्री डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में वो डिस्पर्स्ड होते हैं। अगर हम 33 की बात करें, वो कहता है राइबोसोम्स आर टीनी ऑर्गेनेलीज व्हिच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोटीन की सिंथेसिस में, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। अगर राइबोसोम्स अगर 34 में देखें, वो कहता है कि राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आर द प्रोकैरियोट पोजेस स्मॉल राइबोसोम्स आर साइज, तो प्रोकैरियोट के जो स्मॉल राइबोसोम्स होता है तो उसका साइज़ क्या होता है, देखेंगे ये एमसीक्यू 2017 में है, 2017 के रीटेक में है और 2019 में है, तो इसका जो होता है वो 70S होते हैं। और अगर ये पूछ ले कि जो यूकैरियोट्स के राइबोसोम होते हैं, जनरली पूछता है तो 80S के होते हैं। अगर यूकैरियोट के क्लोरोप्लास्ट या यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में पूछता है तो यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोकैरियोट की तरह 70S ही राइबोसोम पाया जाता है। अगर एमसीक्यूज नंबर 35 को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, तो राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली जिसके 2 सब यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। 36 में देखें कि विच साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, जो प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल में होती है ना, वो कहाँ होती है, वो राइबोसोम के होती है, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 37 के ऊपर, तो राइबोसोम्स आर 37 को देखते हैं, तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, तो राइबोसोम किसके बने होते हैं, राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के, किसके, आरएनए और प्रोटीन, और इनकी रेशो क्या होती है, ये रेशो होती है 1 रेशो, इनकी रेशो जो होती है वो 1:1 होती है, 1:1। अगर हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 38 को, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड बाई एडिंग कार्बोहाइड्रेट, तो मॉडिफिकेशन का काम आपको मैंने पहले बताया कि कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स करते हैं, तो इसका अल्फा विल बी द राइट आंसर होगा। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 38 को देखते हैं, तो 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड बाई एडिंग कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो होगा इसका ऑप्शन हमने देखा है, तो इसका होगा मॉडिफिकेशन कौन करवाते हैं, वो करवाते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 40 की बात करें, द सिस्टर्नी ब्रेक्स अप इनटू वेसिकल फ्रॉम, अब जो ब्रेकेज होती है सिस्टर्नी की वो कहाँ होती है, वो होती है कनकेव फेस के ऊपर, और कनकेव फेस कौन सा होता है, फार्मिक फेस को कहते हैं, जो इनर फेस होता है, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। इस तरह अगर हम 41 को देखें, तेसा डिजीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ, तेसा डिजीज मतलब उस किस वजह से होती है कि उसमें कौन सा एंजाइम है और किस चीज़ की वो कैटाबॉलिज्म करता है, वो किस चीज़ की मतलब उसमें कमी होती है, तो वो लिपिड की कैटाबॉलिज्म करने वाला जो एंजाइम होता है उसकी वो कमी होती है, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 42 को देखें, तो एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन, जो लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं ना, क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, वो राइबोसोम के ऊपर होते हैं, और राइबोसोम यहाँ किस में पाया जाता है, राइबोसोम, और जो लाइसोसोम के हैं वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन वो नहीं बनाते लाइसोसोम के एंजाइम को, तो ये बनाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम 43 की बात करें, द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विदन द सेल मतलब इनगल्फ एंड डिजेस्टेड विद द लाइसोसोम, तो इस अमल को बोलते हैं ऑटोफैगी, मतलब विदन द सेल जो प्रोसेस होता है, सेल ईटिंग प्रोसेस, ऑन वार्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल को खाना, उसको कहते हैं ऑटोफैगी। अगर इसी तरह हम एमसीक्यूज नंबर 44 को देखें, कहते हैं स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेलीज, तो यही कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ओल्ड वार्न आउट पार्ट्स को खाने वाले, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जिस तरह होते हैं, तो ये उनको खाने वाले, तो ये होते हैं लाइसोसोम्स। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 45 की बात करें, कहते हैं कि सेल्फ ईटिंग
सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड, सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम फिर वही के ऑटोफैगी। देखें कि जब बार बार एमसीक्यूज आ रहे हैं इस तरह। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 46 को देखें, उसमें कहता है कि ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन इन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल कॉल्ड। अब फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब ना हेमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो जब डार्क रिएक्शन, मतलब ये ना डार्क रिएक्शन के उलट होता है फोटो रेस्पिरेशन, तो इसमें ऐसे होता है कि जब ना O2 की मिकदार बढ़ जाती है तो वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है कि जब ये मतलब एज RUBP अटैच होता है O2 के साथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ये बनाता है ग्लाइकोलेट बना देता है। तो ये ग्लाइकोलेट जो है ना, तब क्या होता है, ग्लाइकोलेट कन्वर्जन होती है ग्लाइकोलेट की ग्लाइसिन में, और ये कहाँ होती है, ये होती है पायरोक्सीसोम में। तो इसका यहाँ उसने क्या पूछा, कन्वर्जन है ग्लाइकोलेट टू ग्लाइसिन, ये होगा डेल्टा विल बी द राइट आंसर। हाँ आगे बता रहा हूँ कि आगे मज़ीद फिर ग्लाइसिन दो ग्लाइसिन मिल के सिराइन में कन्वर्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये प्रोसीजर होता है। तो यहाँ जो उसने पूछा है ग्लाइकोलेट टू ग्लाइसिन, तो ये होगा पेरोक्सीसोम में। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर एमसीक्यूज नंबर 47 की बात करें तो 47 में कहते हैं कि टोनोप्लास्ट बाउंड टू विच ऑर्गेनेली, जो टोनोप्लास्ट होती है वो वैक्यूल्स की आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं, तो वो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 48 की बात करें तो मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, जो मेम्ब्रेन करती है ना साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है, तो उसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो होती है ना उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ 4 में ना टोनोप्लास्ट आना चाहिए, तो टोनोप्लास्ट विल बी द राइट आंसर। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 49 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिलेंडर इन स्ट्रक्चर, मोस्ट सिलेंडर इन जो स्ट्रक्चर होते हैं ना सेंट्रियोल्स में से, वो मैक्रोफिलामेंट्स होते हैं, वो की लाइन है, बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 50 की बात करें, मैक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जो मैक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं ना, तो ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन प्लस RNA से। तो यहाँ क्या है, ट्यूबुलिन है ऑप्शन में, तो अल्फा इज द राइट आंसर। अगर हम 51 की बात करें, कहते हैं कि इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। 52 में है कि सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ, कितने मैक्रोट्यूब्यूल्स के, सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स, 3 ट्रिपलेट्स होते हैं, तो टोटल इनके कितने हो गए, 27 हो जाएंगे। फिर बाद में अगर टोटल पूछ जाए तो सेंट्रियोल, अगर मैक्रोट्यूब्यूल पूछता है कि सेंट्रियोल कितने बने होते हैं, वो 9 से बने होते हैं, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 53 को देखें, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन हायर प्लांट एंड फाउंड इन एनिमल सेल, हायर प्लांट में एब्सेंट हो और एनिमल सेल में पाया जाता है, तो वो होता है सेंट्रियोल, तो 4 विल बी द राइट आंसर। अगर 54 की बात करें तो वो कहता है कि ड्यूरिंग एनिमल सेल द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है तो वो कहाँ से होती है, वो सेंट्रियोल से होती है, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 55 की बात करें तो वो कहते हैं हाउ मेनी ट्रिपलेट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल, तो जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना, ये कितने होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, और मतलब कि ये जो टोटल हो जाएंगे वो 27 हो जाएंगे जिस तरह, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें तो एमसीक्यूज नंबर 56 के ऊपर वो कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन के बिगिनिंग के ऊपर नंबर ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इन 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल दैट माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स। अब 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर उस तरफ मूव करेंगे, 2 पेयर उस तरफ मूव करेंगे। 1 पेयर में कितने होते हैं, 1 पेयर में होते हैं 9, 2 पेयर उस तरफ, 2 पेयर उस तरफ, 18 उस तरफ 18, तो टोटल कितने हो गए 36 अपोजिट पोल्स के ऊपर, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 57 की बात करें, द स्ट्रक्चर दैट आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल, तो जो सप्लाई करता है एनर्जी और प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, उसे कहते हैं ATP प्रोवाइड करता है। ATP कहाँ बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 58 की बात करते हैं कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्ड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, उस क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 59 की बात करें तो इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन, F1 पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, फाउंड इन कहा है उसने,
तो ये होते हैं इनर मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल, नो ब्लैक स्ट्रक्चर जो होता है उसके, क्योंकि उसके अंदर धुंधला होता है। अगर वो कहता है कि F1 पार्टिकल फ्लॉट कहाँ करता है, F1 पार्टिकल क्योंकि उसका F नॉट जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर होता है, F1 पार्टिकल जो फ्लॉट कर रहा होता है वो इनर कंपार्टमेंट में होता है। अगर फ्लॉटिंग की बात पूछे तो इनर कंपार्टमेंट होगा, जो प्रेजेंस की पूछे तो वो इनर मेम्ब्रेन होगा। अगर 60 की बात करें आगे, वो कहता है कि वो कहता है कि 60 नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं और 60 को देखते हैं। वो 60 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की साइड होती है वो होती है इनर मेम्ब्रेन। उस इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 61 में देखते हैं कि ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी में कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अब 62 में देखें, एमसीक्यूज नंबर 62 में है कि विच ऑर्गेनेली इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन। अब कितनी मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन। अब राइबोसोम को देखें तो कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती, लाइसोसोम को देखें तो वन मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस में देखें तो कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो टू मेम्ब्रेन होती है। तो 62 का जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरह अगर और 63 में देखें, 63 में कहता है कि ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती है ना, वो जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। ये रेस्पिरेशन करवाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 64 की बात करें तो एमसीक्यूज नंबर 64 में द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एक्सटेंसिव इनफोल्डिंग। और ये देखें एमसीक्यूज 2016 में आया और 2017 में आया रीटेक में, 2019 में भी आया है। ये इतनी बार ये एमसीक्यूज आया है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ, मतलब स्टेटमेंट थोड़ी सी बहुत ही चेंज कर देते हैं, बाकी सेम ही रहता है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एक्सटेंसिव इनफोल्डिंग और द फिंगर लाइक इनफोल्डिंग विच आर फॉर्म्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्रिस्टी कहते हैं। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 65 की बात करें, वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस। अब कलरलेस कौन से होते हैं प्लास्टर्स, तो 3 तरह के प्लास्टर होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। तो लीकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। अगर हम 66 की बात करें, वो कहते हैं कि इन प्लांट सेल्फ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल की जो प्रेजेंस होती है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा नहीं लगा देना, स्ट्रोमा तो घेरे होता है क्लोरोप्लास्ट को। जो प्रेजेंस होती है तो वो पार्ट पूरा ठहरा है ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं क्लोरोफिल्स। इसके ऊपर लाइट रिएक्शन होते हैं क्लोरोफिल के ऊपर। यहाँ क्या बनते हैं, या एटीपी बनते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है हाँ जी। और अगर हम 67 की बात करें, वो कहता है इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर। हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें ना पाइल्स अप हुए होते हैं थैलोगोइड्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है या स्ट्रोमा के अंदर उसमें क्लोरोप्लास्ट की। तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है, क्रेना होता है। अल्फा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 68 की बात करें तो इसमें 68 में क्या है कि विच इज करेक्ट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के बारे में देखा जाए तो कौन सा करेक्ट है। अल्फा में देखें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव कह दिया इंडिपेंडेंटली। तो लिव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, क्यों नहीं कर सकते, इसलिए तो इन्हें ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म कहा गया है। अगर हम एमसीक्यू नेक्स्ट प्रोसीड करें और देखें कि इसके बीटा ऑप्शन को देखें, तो वो कहता है कि 70 या राइबोसोम इज अटैच्ड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। हाँ ठीक है, बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर चार्ली को भी देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेन नहीं, डबल मेम्ब्रेनस है। अगर हम डेल्टा को देखें, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और सेम इन सेल, नहीं सेम नहीं होते, बल्कि ये जो क्लोरोप्लास्ट एनिमल में तो होते नहीं हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो मसल ज़्यादा मूव करते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखा है कि अगर कोई आप ना वर्जिश करें तो उससे करते रहें तो उससे ना आपके मसल जो है बिल्डअप शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसको छोड़ दें तो टायर्डनेस फील होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ना वो मरना शुरू हो जाते हैं, बाई द वार्न आउट हो जाते हैं, उसको लाइसोसोम खाना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप थकावट महसूस करते हैं अगर वो एक्सरसाइज को छोड़ दें। तो इसका जो है ना बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 69 को देखें तो among following which cellular organelle contains circular DNA similar to those found in the bacteria। तो सर्कुलर डीएनए का है सिमिलर टू दोज इन बैक्टीरिया। तो ये क्या कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियस में नहीं होगा। न्यूक्लियस में सर्कुलर डीएनए नहीं होते, लीनियर डीएनए होते हैं। अगर हम देखें 70 में कहता है कि इन जर्नलाइज्ड प्लांट सेल द न्यूक्लियस। अगर प्लांट सेल में जर्नलाइज्ड न्यूक्लियस को देखा जाए तो अगर अल्फा में देखें तो प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेल। तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो क्या, क्योंकि प्लांट सेल में ना जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रल होता है और लार्जेस्ट होता है, उसमें ना ढकेले होते हैं, इसको मतलब न्यूक्लियस को उसने डिस्प्लेस कर दिया होता है साइड ऑफ द सेल की तरफ। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम एमसीक्यूज नंबर
71 को देखते हैं तो MCQ नंबर 71 में भैया ribosomal RNA is the synthesized and stored in, तो ribosomal RNA synthesized या stored जो होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर 72 को देखें, द मोहतरम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इज प्लेस कंटिन्यूस विद, देखिए ये MCQ 2013 में आया, फिर 17 के रीटेक में आया, ये ऊपर वाला UHS 2012 में आया, फिर 2017 के रीटेक में आया। इस तरह MCQ रिपीट होते हैं हर साल ना कोई तकरीबन MCQ लगा लें, अगर पास पेपर का एनालिसिस कर लें तो 10 से 12 तो पेपर रिपीट ही होते हैं। पिछले साल तो आगा खान वालों ने ना इस बार मतलब 2023 में तो कमाल ही कर दिया था, उन्होंने तो पूरा पेपर ही उठा के पिछला दे दिया था, पूरा का पूरा एक MCQ, तो फिर दोबारा रिकनेक्ट हुआ था। इस तरह भी हो जाता है कभी, तो पास्ट पेपर का एनालिसिस करके जाएँ, आपकी किस्मत बदल सकती है और ये आपको अच्छी डायरेक्शन भी देते हैं। अगर हम MCQ नंबर 73 की बात करें तो वो कहता है कि द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज़ टू मेक, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, क्या बनाना है, न्यूक्लियस का फंक्शन है रेबोसोम्स बनाना। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज ऑफ रेबोसोम, और रेबोसोम को क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। अगर हम MCQ नंबर 74 की बात करें, वो कहते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल स्ट्रेंथन मटेरियल है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल स्ट्रेंथन मटेरियल होता है ना, 74 में देखें तो वो क्या होता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। इन द फॉर्म ऑफ म्यूरिन, वो क्या करते हैं आपस में मिलके वो बैग्स क्या करते हैं, सेकुलस बनाते हैं। और MCQ नंबर फिर आगे डिटेल की गई है सेकुलस की 75 में, वो कहता है कि इन द इंटायर सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज ऑफन रिगार्डेड एज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेकुलस। इसी तरह अगर हम 76 को देखें, वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में कौन सी होगी, तो रेबोसोम बोथ में होता है। सेंट्रोल नहीं, सेंट्रोल तो प्रोकैरियोट में होता नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं होता, न्यूक्लियस जो है वो भी प्रोकैरियोट में नहीं होता। अगर हम MCQ नंबर 77 को देखें, 77 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोट सेल में जो एब्सेंट होता है वो क्या है, प्रोकैरियोट सेल में जो एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोट सेल में एब्सेंट है, और किस में है, बट एब्सेंट इन, हाँ एब्सेंट प्रोकैरियोट सेल में वो क्या है, एब्सेंट है। तो हम मैक्रोट्यूब्यूल्स को देखें तो मैक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी हैं और किस में भी हैं, प्लांट्स में भी हैं, लेकिन क्या है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 78 को देखें, वो कहता है कि द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसा स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हो। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, वो न्यूक्लियस ही है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, और एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अगर 79 की बात करें, वो कहता है कि इन विच टाइप ऑफ सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, कौन से सेल हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती एनिमल सेल में, और एनिमल सेल की एग्जांपल कौन सी है, यहाँ लिवर सेल इज एनिमल सेल, एनिमल प्लांट लिवर सेल, प्लांट जिगर नहीं होता इसमें, पौधों में नहीं होता, ना ही प्रोकैरियोट्स में होता है, एनिमल्स में होता है। डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम MCQ नंबर 80 को देखें, वो कहता है कि 70 साइज रेबोसोम्स आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ, 70 साइज जो रेबोसोम्स होता है वो कहाँ होता है, वो या तो होता है प्रोकैरियोट्स में भी होता है, और यूकैरियोट्स की किस पार्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, फॉर गुड इन्फॉर्मेशन। और ये यहाँ क्या है, यहाँ जो राइट आंसर बनेगा वो कहाँ बनेगा, बैक्टीरिया में होगा। एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआंस में जो होते हैं ना वो 80s होता है, क्योंकि ये ना यूकैरियोट्स हैं। अगर हम 81 की बात करें तो 81 प्रोसीड करते हैं 81 में। अगर हम 81 की बात करें तो वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेनस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया अल्फा में है माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेनस नहीं होगा, ऑप्शन सब गए, राइबोसोम में तो वैसे ही मेम्ब्रेन कोई नहीं होती। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ना डबल मेम्ब्रेनस है, ये भी गलत गया, राइबोसोम में नहीं होती। अब गोल्गी बॉडी जो है वो ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस है, लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेनस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंगल मेम्ब्रेनस है, जो चार्ली विल बी द राइट आंसर। डेल्टा में जो है लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेनस है, गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेनस है, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा, चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम 82 को देखें, वो कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दो तरह के कीवर्ड होते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ अगेंस्ट द कहा गया तो बीटा विल बी द राइट आंसर। 83 में है कि द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड ऑटोफैगोसोम्स आर आल्सो नोन एज, डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफैगोसोम्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम, चार्ली विल बी द राइट आंसर। बीटा नहीं लगाना, प्राइमरी लाइसोसोम, ऑटोफैग नहीं लगाना, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं दोनों को।
डिजेस्टिव वैक्यूल को भी और एटोफेगोसोम को, इंडिपेंडेंटली भी इनको सेकेंडरी लाइसोसोम ही कहते हैं। अगर हम 84 को देखें, वो कहता है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल की जो बैक्टीरिया की बनी होती है वो म्यूराइन, पेप्टाइडोग्लाइकन या सेक्युलस फॉर्म में होती है। अगर हम देखें 85 को, वो कहता है कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर होती है, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ ना तजाद है पीटीबी में और फेडरल में। पीटीबी में है कि वहाँ ना पीटीबी में 0.1 है मिलीमीटर, और पीटीबी में नहीं, ये फेडरल में इसमें फेडरल में एफटीबी में 0.1 मिलीमीटर है। जो पंजाब में है पीटीबी में वो है 1 मिलीमीटर। तो इसका जो वैसे जो करेक्ट आंसर है जो इसका बनता है वो 1 मिलीमीटर ही बनता है। तो अगर यूएचएस में आता है तो हम 1 मिलीमीटर ही लगाएंगे, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 86 की बात करें, वो कहते हैं कि विच वन इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, बहुत जो होता है कॉमन होता है वो राइबोसोम ही है, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 87 की बात करें, फाउंडर ऑफ सेल बायोलॉजी इज, फाउंडर ऑफ सेल बायोलॉजी या फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, तो ये बात करें तो वो रॉबर्ट हुक, जिसने सबसे पहले ही सेल को देखा था कॉर्क में। अगर हम 88 की बात करें, वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक यूनिट ऑफ सेल, कौन सा बेसिक यूनिट ऑफ सेल नहीं है? सेल वॉल, हाँ सेल वॉल नहीं है, क्योंकि सेल वॉल प्लांट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, लेकिन एनिमल्स में नहीं होता। तो वो क्या वो बेसिक यूनिट नहीं बनाते लाइफ के? सेल नहीं होते मानते, सेल में ब्रेन हाँ सब में होती है, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता पर डिफ्यूज न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम दोनों में होते हैं। तो सेल वॉल इज राइट आंसर। अगर हम 89 की बात करें, सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय, अगर हम सिंथेसाइजेशन की बात करें सेल वॉल की, तो ये सिंथेसाइज्ड बातें होते हैं गोल्गी बॉडी, कई बार एमसीक्यू दिया चुका है भाई। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 89 की तरफ। 89 में कहता है सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय, हाँ ये कर लिया हमने। 90 में कहता है कि चीफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट, फंगल या बैक्टीरियल सेल, तो जो चीफ मटेरियल जो होता है ना वो क्या होता है? वो होते हैं पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। चार्ली विल बी द राइट आंसर। चीफ मटेरियल जो इसने कहा है, ये नम्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं अभी, नम्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं अभी, ये थोड़ा सा ना टफ लगेंगे क्योंकि ये थोड़े से उससे लेवल हाई होगा यूएचएस के, क्योंकि ये फेडरल से आते हैं। और फेडरल पीटीपी पढ़ने वालों को लगता है कि जो फेडरल जो है ना ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो फेडरल की लाइनें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे कुछ चीज़ें पीटीपी को ना थोड़ा सा टफ भी लिखा गया है, वर्डिंग टफ है इसकी, लेकिन जो ज़्यादा डिटेल्स चीज़ें हैं वो ना फेडरल में है, इसलिए फेडरल पढ़ना तो लाजमी है हर प्रोविंस वालों को। साथ अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की किताब पढ़ने के अलावा फेडरल भी थोड़ी सी पढ़ लिया करें, मतलब उसको ना एक रीडिंग मार लिया करें। अगर हम 89 को देखें, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिवर सेल, कौन सी ऑर्गेनेली लिवर सेल में? तो सबसे पहले चूहों में, मतलब माउस में ऑर्गेनेली जो लिवर सेल उनके लिवर सेल में देखी गई थी वो पेरोक्सिसोम था। बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 92 की तरफ चलें, तो वो कहता है कि द अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज कंट्रोल्ड बाय, तो जो मैग्नीशियम आयंस की वजह से इनकी अटैचमेंट होती है, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। अगर हम एमसीक्यूज नंबर 93 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा फंक्शन नहीं है? वही स्टोरेज ऑफ वाइटल केमिकल नहीं है इसका फंक्शन अल्फा में, क्योंकि ये स्टोरेज करता है कैल्शियम आयंस की, लेकिन वाइटल केमिकल सब की नहीं करता। बीटा में मेंटेन ऑफ शेप ये भी करता है, ट्रांसमिशन इम्पल्स ये भी करता है, सिंथेसिस लिपिड भी करता है। अगर हम 94 को देखें, मैक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, जो मैक्रोट्यूब्यूल मेड अप बने होते हैं जो किस पे बने होते हैं? ट्यूबुलन प्रोटीन के और आरएनए के बने होते हैं। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। नम्स 2013 का है। अगर हम इसकी नंबर 95 को देखते हैं, तो इट्स membranes are site where sunlight energy is trapped and where all the it formed refer to the, इसको क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। 96 में इटियोप्लास्ट फाउंड इन द प्लांट आर एक्चुअली वन ऑफ द टाइप ऑफ लीकोप्लास्ट, ये लीकोप्लास्ट होते हैं इटियोप्लास्ट। अगर एमसीक्यू नंबर 97 की बात करें, वो कहते हैं कि डीएनए इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डीएनए की प्रेजेंस कहाँ होगी? गाल्जी कम्प्लेक्स में डीएनए नहीं होते, लाइसोसोम में डीएनए नहीं होते, राइबोसोम में नहीं होते। डीएनए होते तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, राइबोसोम में होते हैं, राइबोसोम में कह रहा हूँ सॉरी, क्रोमोसोम में होते हैं। 98 डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग इज द फंक्शन ऑफ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग जो फंक्शन होता है किसका होता है? लिवर का होता है, लेकिन लिवर में किस सेल का होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इन द सेल का है। तो इन द सेल जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका पार्ट है? किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो बीटा विल बी द राइट आंसर।
अगर हम इसको 99 को देखें, वो कहता है कि आ सीलियम कंसिस्ट ऑफ, कितने फेब्रल्स होते हैं एक सीलियम में, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है फेडरल की, तो सीलियम में 20 फेब्रल्स होते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं MCQs नंबर 100। इसी तरह आपके MCQs हो ना, देखें 40-45 मिनट में आप ऐसे फड़का दें 100 MCQs, 150 MCQs, मतलब इतना नहीं, घंटे डेढ़ घंटे में आपको ना एक 200 नंबर का पेपर हो तो उसे ना आप 1 घंटे में फर्स्ट रिवीजन कर लें। जिस तरह ना MCQs को इस तरह किया जाता है कि ना MCQs को देखना होता है उनको ना, एक बार 200 MCQs हैं तो उसको जो पहले उन MCQs का हल किया जाता है जो आ जाते हैं, और जो आ जाते हैं ना उनकी फिलिंग भी कर लिया करो साथ साथ, ऐसा भी है। अगर MCQs नंबर, ये इंशाल्लाह बाद की बातें करेंगे कुछ फिर। अगर MCQs नंबर 100 को देखा है हमने, हाँ 100 को देखेंगे अब। MCQs नंबर 100 कहते हैं द लाइसोसोम दैट ईट पार्ट देयर ओन सेल्स देते हैं, उसको हम लाइसोसोम को ऑटोफेगोसोम कहते हैं, उन्हीं ऑटोफेगोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं, उसको हम डाइजेस्टिव व्यूगुल भी बोलते हैं, तो इनको ऑल ऑफ दीज। अगर हम MCQ नंबर 101 को देखें तो ग्लाइकोसोम्स आर द साइट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ, तो ग्लाइकोसोम जहाँ होती है ना, ये कहाँ होते हैं, ये ग्लाइकोसोम प्लांट्स में होते हैं। किन प्लांट्स में? जिनमें फैटी एसिड पाया जाता है। फैटी एसिड क्या करते हैं, इनको फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं सक्सीनेट में, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर, फैटी एसिड टू सक्सीनेट। अगर हम इसको देखें MCQ नंबर 102 को, द एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो कहाँ होते हैं एंजाइम, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम में होते हैं। अगर हम MCQ नंबर 103 को देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेम्ड टू बिकॉज इट सराउंड्स, इसको हम नेम्ड क्यों दिया गया, क्योंकि ये किसको सराउंड की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। नहीं लगाना, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इसलिए लगाना, सराउंड किया होता है उसने बाकी, लेकिन प्रोटोप्लाज्म के एक हमने इसके लिए बेसिक मज़ीद इसके लिए वो टर्म जो है ना, सेमी फ्लूइड सेल कंटेंट, मतलब जो ना, मतलब ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ये टर्म होती है सेमी फ्लूइड सेल कंटेंट कहते हैं साइटोप्लाज्म को। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर ये ऑप्शन ना होता तो फिर हम प्रोटोप्लाज्म लगाते, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। 104 में कहता है कि विच प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम बॉडी फ्लूइड टू ब्लड। अब बॉडी फ्लूइड से ब्लड में जो मूवमेंट है, मतलब वो किसके जरिए होगी, वो कैरियर प्रोटीन के जरिए होगी। कैरियर प्रोटीन जो मूवमेंट करवाते हैं कौन सी होती है, फैसिलिटेटिव फैन होती है, तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा वो होगा फैसिलिटेटिव फैन। अगर MCQ नंबर 105 को देखें, वो कहता है कि विच टाइप ऑफ द मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज नॉट एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, कौन सा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। एंडोसाइटोसिस एक्टिव है, एक्सोसाइटोसिस भी एक्टिव खुद भी एनर्जी ATP में फॉर्म करता है, तो ऑस्मोसिस जो है वो क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग नहीं है। डेल्टा राइट आंसर 106 में है कि कोलेस्ट्रॉल मालिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन। अब कोलेस्ट्रॉल मालिक्यूल जो होते हैं देखेंगे इस तरह ना, उसकी ये उसमें वो हैं लिपिड की बाई लेयर है इस तरह, ये उसकी ना टेल्स हैं, तो ये उसकी ये इसके येलो कलर के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल इस तरह उसकी लेयर बहुत लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स में होते हैं, दोनों लेयर्स में होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए से। चार्ली विल बी द राइट आंसर। इस तरह अगर हम इसकी नंबर 7 को देखें, फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर अटैच टू, जो फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं कहाँ अटैच होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स के साथ अटैच होते हैं, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। और हम इसकी नंबर 108 को देखें, विच टाइप ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स, कौन से ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ना लिपिड को स्टोर करते हैं, तो वो करते हैं इलियोप्लास्ट स्टोर द लिपिड्स। प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, एमेलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, तो जो राइट आंसर बनेगा वो होएगा इलियोप्लास्ट। अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें MCQ नंबर 109 की तरफ, तो उसमें है कि डैश ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल, कौन से ऑर्गेनेली सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो जो इन्वॉल्व होते हैं वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर हम MCQ नंबर 110 को देखें, वो कहता है सिलेक्ट द पेयर ऑफ ऑर्गन्स विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं बोक्यूलाइन लिवर और मसल सेल्स में होते हैं, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 111 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट हैव न्यूक्लियस, कौन से सेल न्यूक्लियस नहीं होते, तो मसल सेल में भी होता है, नर्व सेल में भी होता है, वाइट ब्लड सेल में, तो रेड ब्लड सेल में होते हैं एम्ब्रियोनिक फॉर्म में, लेकिन जब वो सोल्यूशन मतलब इसमें आते हैं, ब्लड में आते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, तो रेड ब्लड सेल में नहीं होंगे।
तो ये डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर एमसीक्यूज नंबर 112 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि विच फीचर डू एनिमल सेल शेयर विद प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट। तो ये अल्फ़ा भी गलत हो गया, बीटा भी गलत है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट शेयर नहीं होते। तो बी अल्फ़ा और बीटा तो वैसे नहीं देखेंगे, हम चार्ली और डेल्टा को देखेंगे। चार्ली और डेल्टा अगर हम बीटा में देखें साइटोप्लाज्म, डेल्टा में कह रहा है कि साइटोप्लाज्म नहीं शेयर करता, नहीं करता है, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस को भी देख लें, हाँ न्यूक्लियस में देखें चार्ली में, हाँ ठीक है, दोनों में कॉमन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में कॉमन होता है, तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। अगर हम इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 113 को देखें, इन विच टाइप ऑफ सेल सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट, कौन से सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो ये पहले भी आया है एमसीक्यूज, तो लीवर सेल में नहीं होती। अगर हम 114 को देखें, केमिकली सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप, जो केमिकली सेल वॉल ऑफ फंजाई जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगर इसी तरह हम एमसीक्यूज नंबर 115 को देखें, वो कहते हैं कि सेल विदाउट सेल वॉल बस्ट इन। अब ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने समझ लेना है, थोड़ा सा इसको प्रोसीड करते हैं ऊपर। यहाँ देखें कि एक सेल है, कैसे पता लगा कि उसका सोल्यूशन जो है ना हैपोटोनिक है या हैपोटोनिक है। एक सेल है, प्लांट का सेल है, विदाउट सेल वॉल है, ये सेल है। अगर हमने इसको ना एक सोल्यूशन के अंदर रख दिया है, अगर वाटर की मूवमेंट हुई है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब क्या है, वाटर ने कहाँ से मूव किया है, लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल का मतलब क्या है, वहाँ के सल्यूट क्या है, कम है। सल्यूट जब कम होते हैं तो पोटेंशियल उसका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, हायर होता है। तो इसका क्या मतलब है, सोल्यूशन जो है वो क्या है, हैपोटोनिक है। तो इसलिए उसने क्या किया है, वाटर मूवमेंट किया सेल के अंदर और उसका सोल्यूशन क्या था, हैपोटोनिक था। तो सेल क्या हो गया, बस्ट हो गया। लेकिन ये करेक्टरिस्टिक एनिमल सेल में नहीं होती, क्योंकि उनमें ना ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। तो इन विच टाइप ऑफ सेल द सेल वॉल इज वो क्या ना है, सेल बस्ट होगा, तो वो जो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैपोटोनिक सोल्यूशन। इस तरह अगर हम 116 के देखें तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल बनी होती है वो ना होते ये सब है, लिग्निन भी होता है, हेमोसेलुलोज भी होता है, केटन भी होता है, और ये भी क्यूटन नहीं होता, लेकिन ये होता है सेलुलोज जो होता है ना, ये बेसिकली 50% से अबव होते हैं। ये DUHS की एमसीक्यूज है, ऊपर से जम्बू की थी, BUMHS की थी। अगर हम नीचे नेक्स्ट प्रोसीड करें, एमसीक्यूज नंबर 117 की तरफ, तो कहता है कि सेल बिकम डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। अब डिपोजिशन किसकी होती है, लिग्निन की होती है, किस में होती है, स्कैंडी सेल वॉल में होती है, उसकी वजह से वो स्कैंडी वॉल डेड होती है। तो ये डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर हम बात करें 118 की, तो 118 में देखना है एमसीक्यूज की डिटेल, वो स्टेटमेंट बड़ी है तो लोग देख के ना वो घबरा जाते हैं स्टूडेंट्स। तो वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म द, पहले आपने गौर से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोटीन तो नहीं प्रोवाइड करते, ना ही ग्लाइकोलिपिड करते हैं। प्रोटीन या फास्फोलिपिड करते हैं या करते हैं कोलेस्ट्रॉल। आगे आपने स्टेटमेंट को देखना है, एज विदाउट इट मेम्ब्रेन क्विकली ब्रेक एंड सेल बस्ट अपन द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द सेल। इसका मतलब हो गया कि इसके दो रीजन है, एक हाइड्रोफोबिक है इसका, एक हाइड्रोफिलिक है। ऑफ द मॉलिक्यूल हेल्प टू प्रिवेंट और पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम पासिंग थ्रू दैट, जो पासेज वो करने के गुजरने के लिए मतलब रास्ता देते हैं, तो वो यही होते हैं, कौन से, फास्फोलिपिड्स होते हैं। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 119 को देखें, तो 119 में कहता है कि फ्लूइड म्यूजिक मॉडल सेल मेम्ब्रेन। अल्फा में कहता है कि प्रोटीन लेयर है स्केटर्ड, फास्फोलिपिड नहीं होते, स्केटर्ड नहीं होते। फास्फोलिपिड इज इनक्लोज इन प्रोटीन लेयर, नहीं इनक्लोज नहीं होती। इस तरह चार्ली में कार्बोहाइड्रेट आर अटैच्ड विद द फास्फोलिपिड बाई लेयर, नहीं। डेल्टा इज राइट आंसर। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव विदाउट इन फ्लूइड बाई लेयर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं एमसीक्यूज नंबर 120 की तरफ। तो एमसीक्यूज नंबर 120 में कहता है कि द सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस फॉर सेल मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन। तो इसका जब परमेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है ना सेल का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता होता है उसमें क्या, किसमें, उसकी लिपिड बाइलेयर के अंदर जो उसकी फास्फोलिपिड्स की कंटेंट है। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। अगर एमसीक्यूज नंबर 121 को देखें, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। तो ये एमसीक्यूज को पहले भी हमने किया, इसका उसकी जो टेल्स होती हैं वो इनर होती हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं। अगर हम 122 को देखें, व्हेन प्लांट सेल रिसीव्स अ सिग्नल फॉर डेथ इट कमिट्स सुसाइड बाय द रप्चरिंग। जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सेल होता है सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके ऊपर खराशों को तो रिकवर किया जा सकता है सेल्फ रिजनरेशन के जरिए से, लेकिन अगर डैमेज ज़्यादा हो जाए तो वो सेल की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली ना अगर सेल ने ना कमिट किया है सुसाइड के लिए, तो रैप्चर कर किसको कर देता है, वो सेल मेम्ब्रेन को कर देता है। अगर 123 को देखें, मतलब 123 को, एडेनिलेट सैकलेज क्या चीज़ है, वो कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज, तो
एक्ट एज, सेल मेम्ब्रेन में एक्ट क्या करता है, एडेनिलेट साइक्लेज, ये एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। अगर एमसीक्यू नंबर 1 to 4 को देखें, वो कहता है कि द स्टेटमेंट द मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन और फ्लोटिंग रिस्पॉन्स, ये क्या है, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है। इस फ्लूइड म्यूजिक मॉडल किसने पेश किया था, सिंगर एंड निकोलसन में 1972 में पेश किया था। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं और एमसीक्यू नंबर 125 को देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 125 में कह रहा है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन इन्वॉल्व कैरियर मॉलिक्यूल्स, द कैरियर मॉलिक्यूल्स आर केमिकली, जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकली क्या हैं, केमिकली कैरियर मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, केमिकली वो जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम 1 to 2 कौन से कैरियर, दो तरह के होते हैं ना, चैनल और वो नॉन चैनल, जो नॉन चैनल होते हैं वही उसको हम कैरियर बोलते हैं। अगर हम 1 to 6 की बात करें, वो कहता है कि हु प्रपोज फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, तो सिंगर और निकोलसन ने अभी बात की है हमने, चार्ली। अगर हम 1 to 7 की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल वो सारे हैं, सुने, सिलेक्टिवली परमिएबल, सीमी परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, प्लाज्मा लीमा, सरफेस मेम्ब्रेन, सरफेस लीमा, तो बहुत सारे नाम है, आउटर मेम्ब्रेन बॉर्डर या साइटोप्लाज्म। तो अगर हम परमिएबल की बात करते हैं तो परमिएबल सेल वॉल के लिए लफ्ज़ होता है, और परमिएबल या परमिएबल, तो बीटा विल बी द सिलेक्टिव परमिएबल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम एमसीक्यू नंबर 1 to 8 की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन स्टेज इन बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अकर इन, तो कहाँ होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइटोप्लाज्म। अगर हम एमसीक्यू नंबर 1 to 9 को देखें, ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये होता है सेल इंक्लूजन्स ऑफ द सेल, वो की लाइन है, सेल इंक्लूजन्स बनाते हैं, सेल फेडरल की लाइन है जी। ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ द सेल, क्योंकि ये सनबू में है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी उनकी तरफ से, ये फेडरल की है यूनिवर्सिटी, तो उनकी बुक की लाइन है ये सेल इंक्लूजन्स। बेसिकली आपको इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ग्लाइकोजन और लिपिड जो होता है ना ड्रॉपलेट फॉर्म में होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको सेल इंक्लूजन्स इसलिए बोलते हैं कि ये सेल का वो, ये मतलब एक सेल का मटेरियल होता है जो मतलब जिसको हम वेस्टेज बोलते हैं। अगर हम 130 अगर 130 की बात करें, प्रोसीड करते हैं, 130 की बात करें, वो कहते हैं कि द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली कॉमनली फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो दोनों में जो पाई जाने वाली है वो कौन सी है, वो है राइबोसोम। अगर 131 की बात करेंगे, 70 साइज राइबोसोम्स आर फाउंड इन द सेल, 70 राइबोसोम कहाँ होते हैं, ये 70 राइबोसोम बैक्टीरिया में होते हैं। अगर इसमें बात करें, अगर हम देखते हैं कि कहाँ थे, थोड़ा सा, हाँ, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट, ये राइबोसोम हो गया था। 130 ये जो है वो ये बैक्टीरिया था। सिलेक्ट द विच वन इज फंक्शन ऑफ बोथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो ये प्रोसेसिंग गाल्जी ऑपरेटर से बार और एमसीक्यूज। अगर 133 है, द ऑर्गेनेली विच प्रोवाइड न्यूरोट्रांसमीटर, हाँ ये काम का एमसीक्यूज ऐसे देखना है, 133 को देखना है, द ऑर्गेनेली विच प्रोवाइड द न्यूरोट्रांसमीटर इन द नर्वस सिस्टम, तो सब ने ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अक्सर ने लगाया होगा आज, नहीं, इसका बनेगा गोल्जी ऑपरेटस, देखना है इसे। उसने बताया कि प्रोवाइड न्यूरोट्रांसमीटर, अब न्यूरोट्रांसमीटर प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, देखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर जिस तरह ने स्टाइल एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन या नॉर एपिनेफ्राइन, ये क्या है, ये ना मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, इस तरह मतलब इनकी मॉडिफिकेशन फॉर्म में होती है। ये कहाँ होते हैं, प्रोवाइड कौन करता है इनको, ये प्रोसेस करते हैं पहले किसमें, गोल्जी ऑपरेटस में। तो इसका जो राइट आंसर होएगा ना वो चार्ली होएगा, चार्ली विल बी द राइट आंसर, इसका चार्ली राइट आंसर होगा, डेल्टा नहीं होगा, ये स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। अगर हम 134 को देखें, विच इज ट्रू अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा ट्रू है, तो इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हाँ देखें ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में इन्वॉल्व होता है, प्रोवाइड न्यूरोट्रांसमीटर जो करता है वो गोल्जी ऑपरेटस होते हैं। अगर हम 135 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल की जो सिंथेसिस कराते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कराते हैं, चार्ली विल बी द राइट आंसर। 136 में है कि व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड, व्हेन की बात करें तो इसको गोल्जी ऑपरेटस को 1898
1898 कहाँ है, 1898 बीटा में है, कैमिलो गाल्जी ने डिस्कवर किया था। अगर हम 137 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट पोजेस गाल्जी अपरेटस, कौन से सेल के पास गाल्जी अपरेटस नहीं होती, तो गाल्जी अपरेटस किन के पास नहीं होती, तो बैक्टीरियल सेल के पास नहीं होती, क्योंकि गाल्जी अपरेटस मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेली और मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेली जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। अगर हम MCQ 138 की बात करें, इंटरसेलुलर डिजेशन ऑफ द फूड इज डन बाई, इंटरसेलुलर डिजेशन जो होती है वो लाइसोसोम कराते हैं, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। अगर हम 39 की बात करें, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, प्रोसीड करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्या करते हैं, इनके पास प्रोटीन भी होते हैं, रिबोसोम भी होते हैं, स्मॉल सर्कुलर DNA भी होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। और MCQ नंबर 140 को देखें, विच ऑफ द दीज इज सोलिडली प्रेजेंट इन, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, इन ओनली प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अगर 141 को देखें, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगर हम MCQ नंबर 142 को देखें, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी तरह अगर हम MCQ नंबर लास्ट MCQ है इसको देखते हैं, MCQ 143, द कोलाइडल मिक्सचर ऑफ आयोन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म विल बी द राइट आंसर। ओके, आप मज़ीद देखते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से हमकिनार करे और आपके गोल्स पूरे हों और पास्ट पेपर का एनालिसिस करते रहें। शुक्रिया।